कनाडा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। कनाडा में जो प्रोसेस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का बहुत सिंपल होता था, आने वाले समय में वो सिंपल नहीं रहेगा। आने वाले समय में इस अपडेट के बाद ये मालूम पड़ेगा कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, किस पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो अभी ऑफर लेटर अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने ऑफर लेटर अप्लाई नहीं किया, जहां वो बच्चे जिन्होंने ऑफर लेटर अप्लाई कर रखा है, जहां वो बच्चे जिन्होंने अपनी ट्यूशन फी पे कर रखी है, जहां वो बच्चे जिन्होंने अपनी फाइल लॉन्च कर रखी है, जहां फिर वो बच्चे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखी है, जो ऑलरेडी कनाडा में है। इसमें जो सर्वे इसमें किया जा रहा है उसमें इस पॉइंट को भी कंसिडर किया जा रहा है कि हमें कौन से बच्चों से इस इंप्लीमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी अपडेट है। आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट वीजा के लिए कनाडा के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रोविंस में जा रहा है, वो किस कोर्स में जा रहा है, उसका स्ट्रीम कौन सा है, वो किस तरह की जॉब के लिए एलिजिबल होगा, किस तरह के प्रोग्राम में वो बच्चा एडमिशन लेगा। आने वाले दिनों में इस पे बहुत क्लैरिटी आने वाली है। 16 साल के बाद कनाडा का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का प्रोसेस रिव्यू किया जा रहा है। सभी प्रोविंसेस से, जितने भी प्रोविंस है कनाडा से, सभी को एक लेटर गया है IRCC की तरफ से। उनसे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 8 क्वेश्चंस के बिहाफ पे जो भी सर्वे होगा, जो भी राय होगी सभी प्रोविंसेस की, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले समय में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैसा होना चाहिए, किन बच्चों को मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। हमने देखा था कि लास्ट 2-3 मंथ से IRCC की तरफ से, इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आई कि हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में बड़ी चेंजेस करने जा रहे हैं, मगर इतनी बड़ी चेंजेस हो सकती हैं इसके बारे में हमने भी नहीं सोचा था। इस समय जे सर्वे सिर्फ प्रोविंसेस की तरफ से जो 8 क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मगर जे सर्वे पूरा नहीं हो सकता अगर जे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं किया जा सकता। प्रोविंस जे बता सकते हैं कि हमें किस तरह के लोग, किस तरह के बच्चे चाहिए, मगर उस डिमांड को पूरा कौन करेगा, वो करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज। इसीलिए एक ऐसा सर्वे और भी किया जाएगा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरफ से किया जाएगा। जो डिमांड इधर प्रोविंसेस से आएगी उसको फुलफिल करने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज अपने प्रोग्राम में भी चेंज करेंगे। लास्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि 60%, जी हां बिल्कुल सही सुना है, अगर कनाडा में 100 बच्चा एंटर हुआ है तो 60% बच्चों के पास बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम था, जिसकी इतनी डिमांड ही नहीं थी कनाडा में, जिसके कारण ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। लाखों सीट, 6 लाख से ज्यादा ऐसी सीट्स पड़ी हैं जिसके लिए कोई भी एम्प्लॉय कनाडा में नहीं है जो उन सीट्स को, उन वैकेंसी को फिल कर सके। और दूसरी साइड लाखों स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है क्योंकि जो प्रोग्राम उन्होंने किया है उस प्रोग्राम का कोई भी वहां पर वैकेंसी नहीं है। इस मिसमैच को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, बच्चों के फायदे के लिए आने वाले दिनों में जो कनाडा का नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को अलाइन करने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज, जहां बैड न्यूज सामने आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर थे जब आप अपने स्टडी वीजा को अप्लाई कर रहे थे। अगर मेरी आप लास्ट 2-3 मंथ से वीडियो उठाकर देखेंगे, मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा था कि आने वाले दिनों में कनाडा स्टडी वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप डेली देखिए 5 से 7 वीजा आ रहे हैं, मगर आपका जो बच्चा है वो किस प्रोग्राम को लेकर जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, ये डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका जो सेटलमेंट का सपना है, PR का सपना है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमेशा आपके फायदे की बात करूंगा, सिर्फ न्यूज नहीं सुनाऊंगा। अगर आप देखेंगे YouTube पे बहुत सारी तरफ से आपको न्यूज आ जाती है, हमारी वीडियो में आपको न्यूज के साथ साथ उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपने आने वाले अपने स्टेप्स को कंप्लीट करना है ताकि आपका सपना पूरा हो सके, इस चीज पे मेरी हमेशा जोर रहता है। कोशिश करता हूं कि आपको अवेयर कर सकूं।
आपने सिर्फ इतना हमारी सपोर्ट करनी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे जो 8 क्वेश्चन का सर्वे सभी प्रोविंसेस को दिया गया है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, वो है ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यानी कि सभी प्रोविंसेस से इस पे राय ली जा रही है कि क्या हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है उसके साथ अलाइन कर देना चाहिए। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देना चाहिए जो हमारी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, बाकी को नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए? पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है कि आपको प्रोग्राम वैसा ही लेना चाहिए जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता हो। दूसरा, जैसे हमने देखा था कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट में कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, ऐसा ही इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में पूछा है कि क्या हमें कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए इस अपडेट से, यानी कि कुछ बैचलर डिग्रीज वाले, कुछ मास्टर डिग्री वाले, कुछ पीएचडी वाले, या किनको फ्रेंच आती है, या किसी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, या कुछ ऐसा अलग से जो अलग से अच्छा टैलेंट है, क्या हमें उसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए? इस पे भी राय ली जा रही है। जो सेकंड क्वेश्चन है जो सभी प्रोविंसेस से पूछा गया है। थर्ड, क्या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट सिर्फ हम उन बच्चों को दें जिनके पास अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले जॉब ऑफर लेटर हो? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लीमिया के लिए बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं, अगर पीआर का स्कोर पूरा नहीं होता फिर लीमिया परचेज करते हैं। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। उनको लीमिया या जॉब ऑफर लेटर परचेज करने पड़ेंगे अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इस पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है। जॉब ऑफर लेटर के साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ, कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें इसमें ऐड कर देना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए क्या कुछ एडिशनल क्राइटेरिया हमें ऐड करना चाहिए, जैसे कोई स्पेसिफिक नंबर दे देना चाहिए कि इतना इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा भी एक डिमांड पूछी गई है कि आप क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ बड़ा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था कि कौन से बच्चों पे इंप्लीमेंट होगा। उन्होंने पूछा है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्या हमें इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में स्टडी वीजा पे हैं, जो अपना प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, जिनको तो मालूम ही नहीं था कि आने वाले में कुछ समय में ऐसा कुछ होगा, उन पे भी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। या उन बच्चों पे करें जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल लॉन्च की है, या उन पे करें जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल लॉन्च नहीं की। ये भी उनसे राय ली जा रही है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है उन सभी बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में है, तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों को आ सकती है, और उनको भी आएगी जिन्होंने अपनी फाइल लॉन्च कर रखी है, जिनकी फाइल एम्बेसी में है। उनको भी आएगी जिन्होंने अपनी ट्यूशन फी पे कर रखी है बिना सोचे समझे। वो बच सकते हैं जिन्होंने अभी सिर्फ ऑफर लेटर अप्लाई किया है, अपनी ट्यूशन फी पे नहीं की। वो बच सकते हैं जिन्होंने अभी तक ऑफर लेटर भी अप्लाई नहीं किया। अभी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर आते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी किस तरह के प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए जहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद सिक्स्थ प्रोग्राम, अगर हम शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात कर रहे हैं तो रिवीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या रहने वाली है, कितने समय में हम अपनी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेंज करेंगे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मैंने देखा कि आज इनका शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट ये है और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम चूज कर दिया और आने वाले समय में उन्होंने चेंज कर दिया, फिर क्या होगा? तो स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट कितने समय में रिवाइज हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टूडेंट पहले वाला इंप्लीमेंट में रहेगा या बाद में वाला, ये भी डिसाइड किया जाएगा कि रिवीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट कितना रहेगा, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कितने समय के बाद हम अपनी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेंज करेंगे। 7th पॉइंट, अलाइनमेंट विद लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, कौन से ऐसे एम्प्लॉइज या प्रोफाइल्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यानी कि जो लोग आपको कंटिन्यू चाहिए आपके प्रोविंस में, किस तरह की प्रोफाइल है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी राय ली जा रही है। 8th पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के साथ नहीं है, जहां पर पीएनपी को भी साथ में ऐड कर दिया है। क्या आपके प्रोविंस का पीएनपी प्रोग्राम जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है उसके साथ अलाइन है?
क्या उस लिस्ट में जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको हेल्प कर रहा है फुलफिल करने के लिए, जहां आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जी 8 क्वेश्चन है जो सभी प्रोविंसेस से इस पे राय ली जा रही है। सभी प्रोविंस अपना क्या राय देते हैं। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के कोर्सेज में चेंज हो सकती है, कौन से बच्चों के लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से बच्चों को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, किस एरिया के लिए कौन से बच्चे फिट आ सकते हैं। बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, जहां अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट तक देख लिया आपने, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। इस अपडेट के आगे क्या अपडेट आएगी उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। हम स्टडी वीजा के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करते। बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल फ्री है। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। कोई भी प्रोसेसिंग फीस ना वीजा लगने से पहले ना वीजा लगने के बाद, चाहे फ्रेश फाइल है, चाहे 1 रिफ्यूजल है, चाहे 5 है, चाहे 10 रिफ्यूजल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्रोसेस रहता है। कोई कुछ भी पे आपने नहीं करना। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो भी नई अपडेट आ रही है उसका अपडेट और उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊं। जो काउंसलिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं वो काउंसलिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे आकर देता हूं। सिर्फ आपसे एक सपोर्ट चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।